हम कोई वस्त्र नहीं धारण किए, we're in the crowd, in the society, but just choosing a more conscious life. But what we are consuming in this day and age of OTT also, all of that energy जो हमारे आंखों के द्वारा हम बाहर देखते हैं, that affects our meditation, that affects our life. There was a recent murder case जहाँ पर wife killed her husband. She said वो movie से inspired थी. मुझे बहुत पसंद है scary movie. But then when I started meditating, I started noticing कि before I watched the movie, जो मैं एनर्जी में थी, and after watching the movie, रात को I used to hallucinate. मैं विजुलाइज करने लगती थी कि कुछ नेगेटिव मेरे आसपास है. भगवद गीता का पहला जो श्लोक है वो फियरलेसनेस के बारे में बात करते हैं कृष्ण. मैं ओवरथिंक करती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि बहुत सारे विचार आ रहे हैं, बट मुझे लगता है ओके, क्या वो थॉट्स मुझे अभी हेल्प कर रहे हैं? नो, वो पास्ट के हैं या फ्यूचर के हैं जो मुझे अभी मेरे काम को करने के लिए हेल्प नहीं कर रहे. सो आई कैन स्विच. हमें लगता है कि हम 5 मिनट या 10 मिनट बैठ जाएं, जो हमारी सालों की कंडीशनिंग है ऑफ थॉट्स, वो 5 मिनट में शिफ्ट हो जाए. हेलो, क्या ख्याल है कि इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है. हमने इतने सारे एपिसोड्स किए और आपने हमसे इतने सारे सवाल पूछे. आपके उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए क्या ख्याल है का आज का एपिसोड एक नए फील में लेकर आए हैं. चलिए शुरू करते हैं. तो बहुत सारे सवाल हैं. सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं. बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि 1 साल हो गए मेडिटेट करते हुए, 2 साल हो गए मेडिटेट करते हुए, लेकिन थॉट्स तो आने बंद ही नहीं हो रहे हैं. तो क्या मैं 1-2 साल जो मेडिटेशन को दे रहा हूँ, क्या वो वेस्ट तो नहीं हो रहा है? द मेन थिंग इज, जो हम एक्सपेक्टेशन अपनी लाइफ के साथ करते हैं वो एक्सपेक्टेशन हम मेडिटेशन में भी लेकर आते हैं. सबसे पहली बात. एंड द पॉइंट ऑफ मेडिटेशन इज टू काम योर सेल्फ डाउन, क्योंकि लोग अलग अलग बेनिफिट्स, अलग अलग मिथ्याएं भी है रिलेटेड टू मेडिटेशन. सो यस, काम हो जाते हो, रिलैक्स्ड हो जाते हो, दैट्स अ फैक्ट. ये कोई मैजिक नहीं है कि सडनली पता नहीं कुछ एक प्रक्रिया कर रहे हो और सडनली लाइक सोना स्लिम बेल्ट सडनली स्लिम हो गए. ऐसा नहीं है. यू हैव टू गिव योर टाइम टू इट. नाउ जैसे आपने कहा लोग 1 ईयर कर रहे हैं, 2 ईयर्स कर रहे हैं. माई फर्स्ट क्वेश्चन टू दीज पीपल इज, आप कितना समय बैठते हो सबसे पहले, और आप कैसे करते हो मेडिटेशन. क्योंकि कितना आप समय देते हो, वाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट इज, हमें लगता है कि हम 5 मिनट या 10 मिनट बैठ जाएं, जो हमारी सालों की कंडीशनिंग है ऑफ थॉट्स, वो 5 मिनट में शिफ्ट हो जाए. हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगेन एक्सपेक्टेशन हम ला रहे हैं जो अपनी लाइफ का, हम मेडिटेशन में लेकर आए. भाई मैंने इतनी पढ़ाई की है, इतनी तो मेरी सैलरी तो होनी ही चाहिए. जैसे हम लाइफ में करते हैं वैसे हम मेडिटेशन में भी लेकर आ रहे हैं कि इतना तो मैंने 5-10 मिनट किया है, तो मेरा थॉट तो ऐसे ही शिफ्ट हो जाने चाहिए. मिराक्युलसली मेरी सारी दवाइयाँ छूट जानी चाहिए. ऐसे नहीं होता. फर्स्ट इज डेफिनेटली हाउ मच टाइम यू गिव, एंड साथ ही आप किस राइट इंटेंशन के साथ आप मेडिटेशन में बैठते हो. इफ यू सिट विद एन एक्सपेक्टेशन, आप उस एक्सपेक्टेशन को मेडिटेशन में लेकर आते हैं एंड यू आर नॉट हैप्पी, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन से बैठे हो कि अभी मैं बिल्कुल रिलैक्स फील होना चाहिए, एंड मे बी वो 5-10 मिनट्स के बाद यू डोंट फील रिलैक्स्ड. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप कर तो रहे हो मेडिटेशन, बट यू आर नॉट लेटिंग ऑफ दैट एक्सपेक्टेशन. सो फर्स्ट इज जो हम करते हैं, दैट इज आनापानसति और ब्रेथ मेडिटेशन, विच इज अ वेरी वेरी सिंपल वे ऑफ मेडिटेशन. ये आप कहीं पर भी और कभी भी कर सकते हो. सो व्हाट वी से इज ATM, यानी एनी टाइम मेडिटेशन. यू कैन सिट एनी टाइम, एज मेनी मिनट्स एज योर एज. अगर आप 30 साल है, मिनिमम 30 मिनट बैठना चाहिए. 60 साल है, 60 मिनट. नाउ आप वो 60 मिनट बैठते हो, वेरी गुड. आप रिलैक्स म्यूजिक रखते हो. आप हमेशा अपने आप को, जब भी आप एक बहुत सारे थॉट्स आते हैं, आप ब्रेक करते हो एंड कम टू द प्रेजेंट मोमेंट, विच इज द ब्रेथ. अब आप करते हो, बट यू आर नॉट फीलिंग दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ जो रिलैक्सेशन फील होनी चाहिए. तो जो हम 60 मिनट देख रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक कि हम बाकी जो 23 आवर्स है हम क्या कर रहे हैं. नाउ हम जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं, हम जो लोगों से बात करते हैं, हमारी जो लाइफस्टाइल दिनचर्या में खाना पीना जो हम करते हैं, ऑल ऑफ दैट इफेक्ट्स इन योर मेडिटेशन प्रैक्टिस, एंड योर मेडिटेशन प्रैक्टिस इफेक्ट करते हैं आपकी इस लाइफस्टाइल को भी. सो नाउ व्हेन यू आर रेडी टू मेक दैट शिफ्ट, मे बी आप शुरुआत आपने मेडिटेशन की है कि मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, या आई वॉन्ट टू बी वेरी हैप्पी इन लाइफ, या मुझे एक राइट लाइफ पार्टनर मिलना चाहिए. अब मैं कैसे चुनूं कि वो राइट लाइफ पार्टनर है कि नहीं. ऑल ऑफ दीज आर बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन. वी टॉक अबाउट डिफरेंट लाइफस्टाइल चेंजेस. सबसे पहली बात, व्हाट यूर थिंकिंग. आर यू शिफ्टिंग योर माइंडसेट फ्रॉम अ नेगेटिव और अ डिजास्ट्रस माइंडसेट टू अ पॉजिटिव एंड अ मिराक्युलस माइंडसेट. सबसे पहली बात. एंड दैट्स व्हेन ओवर थिंकिंग कट हो जाएगा, क्योंकि
जब आप डिजास्टर्स और नेगेटिव आपके पास्ट या फ्यूचर के लिए हो सकता है, लेकिन मिराक्युलस एंड पॉजिटिव वर्ड्स प्रेजेंट मोमेंट के होते हैं, हियर एंड नाउ की बात होती है. सो हेंस यू आर एबल टू इंक्रीज योर एनर्जी. अपनी डे टू डे लाइफ में जो हमारी बैटरी लो हो जाती है, मतलब सुबह उठते ही हम फोन को पकड़ते हैं एंड पूरी हमारी बैटरी लो हो जाती है और हम चाहते हैं कि मेडिटेशन सडनली वो बैटरी अप हो जाए. अब तो हो जाती है, वापस से हम उसी लाइफस्टाइल में जब हम उस रट में चले जाते हैं, उस पैटर्न में, अगेन वी आर बैक टू इट. सो व्हेन वी हैव डिसाइडेड फॉर द फर्स्ट 40 डेज इन मेडिटेशन, आप उस 40 डेज में ही कंप्लीट शिफ्ट देख सकते हैं. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो आप बोल रहे हैं 1 ईयर 2 ईयर, आई एम श्योर उनकी लाइफ में कुछ शिफ्ट हुआ होगा, बट वो नोटिस नहीं कर पा रहे. वो बड़े चेंजेस देखना चाह रहे हैं, लेकिन वो छोटे छोटे चेंजेस, यानी कि जो छोटा सा गुस्सा हम जो मुंह से निकाल देते हैं, वो गुस्सा कम हुआ है, या दूसरों को देखने का नजरिया चेंज हुआ, पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, या छोटे छोटे मोमेंट्स जब वो पहले अकेला नहीं रह पाते थे, अकेले रहते हुए वो खुश हैं. दीज आर दो स्मॉल शिफ्ट जो मेडिटेशन से होते हैं. तो जैसे आपका नेचुरल टेंडेंसी है, तो क्योंकि आप ओवर थिंक करते हैं, एक तरीके के पैटर्न में है, तो नेगेटिव या डिजास्टर्स यानी कि नकारात्मक सोच हम अपने मन में रखते हैं, तो हर एक चीज से जुड़ा हुआ हम अपना एनर्जी खोते हैं. सो दैट इज वाई शिफ्टिंग टू मिराक्युलस, या एक चमत्कारी या एक पॉजिटिव या एक सकारात्मक सोच रखना बहुत जरूरी है. अलॉन्ग विथ थॉट्स, द वर्ड्स, क्या हम शब्द इस्तेमाल करते हैं. सो हमें लगता है कि शब्द कुछ भी बोल देते हैं, चल जाता है, मतलब हम लोग तो गालियां भी बोलते हैं, या एक स्लाई कमेंट, सिनिसिज्म, यानी कि कुछ भी बोलना मुंह से, कि अरे कमेंट करना ग्रुप में या फ्रेंड्स के साथ तो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, हमें लगता है कि चल जाता है. कमेंट कर रहे हैं, किसी को सुनाई नहीं दे रहा, चल जाता है. या ताने मारना, या एक जो शब्दों के द्वारा अपना एनर्जी हम खोते हैं, ये लोगों को पता नहीं चलता. एंड जो हम बोलते हैं वो रियलिटी क्रिएट होती है. सो व्हाट एंड्स अप हैपनिंग, मेडिटेशन में आप और ज्यादा अवेयर होना जरूरी है कि हम क्या शब्द बोल रहे हैं. जो ऊर्जा में मेडिटेशन से मिली है, वो हमारे शब्दों के द्वारा हम खो देते हैं. जो हमें एनर्जी चाहिए अपनी हीलिंग के लिए, बेटर थॉट्स चुनने के लिए, या एक बेटर चॉइस करने के लिए, या जो वो एनर्जी मुझे मिलती है ध्यान से, ऑफिस के भाग दौड़ के बाद घर जाके वो खाना बनाना, राइट फूड भी मैं कर नहीं पाती, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं शब्दों के द्वारा वेस्ट कर दिया है. सो दैट्स व्हाई वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये भी बोलते हैं कि वर्ड्स आर द इंडेक्स ऑफ द सोल. जो आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, आप किस स्तर पे है, यानी कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं, शब्दों के द्वारा पता चल जाता है. एंड साथ ही जो हम एक्शंस करते हैं, जो हम खाना खाते हैं, क्या हम चॉइसेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ इवन एडिक्शंस, हमारी जो फोन एडिक्शंस है या एंटरटेनमेंट का एडिक्शन है, एक दिन में एक फिल्म तो देख ही लेना चाहिए, विच इज अ गुड थिंग. बट व्हाट वी आर कंज्यूमिंग इन दिस डे एंड एज ऑफ OTT ऑल्सो, व्हाट वी आर कंज्यूमिंग, ऑल ऑफ दैट एनर्जी जो हमारी आंखों के द्वारा हम बाहर फेंकते हैं, दैट इफेक्ट्स आवर मेडिटेशन, दैट इफेक्ट्स आवर लाइफ. हमें नींद क्यों नहीं आती है रात में? इट इज अ रियलिटी ऑफ हम जो कंज्यूम करते हैं, जो हम ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं. मे बी हमें लगता है हाँ स्कैरी मूवीज देखना सही है, बिल्कुल सही है, बट यू मस्ट चेक बिफोर वॉचिंग द मूवी एंड आफ्टर वॉचिंग द मूवी, क्या आप ऊर्जावान और ज्यादा फील कर रहे हो? आर यू फीलिंग मोर एनर्जेटिक? आर यू फीलिंग ड्रेन्ड? वो अवेयरनेस हमें मेडिटेशन से आती है. क्या एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्कैरी मूवीज या फिर ऐसी मूवी जिसमें मर्डर दिखाया गया है, फिर ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं, तो एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं देख सकते? देखना डेफिनेटली चाहिए. Again, what happens with meditation is you become aware on what you're consuming, how much you're consuming, and जब हम कंटेंट को देखते हैं हम बह जाते हैं. मे बी हमने वॉर देखा एक फिल्म में, हम वही चीज आफ्टर द मूवी वो कंटिन्यू करते हैं, उस इमोशन को, वो इरिटेशन, वो दर्द, वो एंग्जाइटी मूवी के बाद हम कैरी करते हैं. सो दैट इज वेयर इट इज द चैलेंज. मूवी हम जो 3 घंटे 2 घंटे हम देख रहे हैं या सीरीज देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ग्रेट, बट वो चीज जब हम अपनी डे टू डे लाइफ में कैरी करते हैं, दैट इज वेयर यू विल रियलाइज दैट हमारी ड्रेनेज हो रही है, हमारी ड्रेनिंग पॉइंट्स हम नहीं जानते हैं. दैट इज वेयर इरिटेशन, गुस्सा आना, लेजी होना, ये सारी चीजें इज अ रियलिटी ऑफ नॉट नोइंग what to do, what not to do. मे बी वो सीरीज आपको बंद कर देना चाहिए, राइट टाइम पे सोकर, सुबह उठकर, मे बी यू कैन हैव अ गुड मेडिटेटिव लाइफस्टाइल. क्योंकि हमारा जो अर्ज है हम रोक नहीं पाते हैं, बिकॉज हम एडिक्टेड हैं और हम अनअवेयर हैं. तो हमारी जो अनअवेयरनेस से अवेयरनेस की ओर कैसे मिलेगा, वो दैट इज मेडिटेशन. आई थिंक द होल यूथ ऑफ टुडे, एंड आई एम सो ग्लैड एंड ग्रेटफुल कि मुझे मेडिटेशन एक यंग उम्र में मिला, इज बिकॉज जब OTT के आने से पहले ही मैं चॉइस कर पाती. ऐसे नहीं है मैं फिल्में, मैं लाइक स्कैरी मूवीज नहीं देखती या वायलेंट मूवीज नहीं देखती, मुझे बहुत पसंद था स्कैरी मूवीज,
But then when I started meditating, I started noticing कि before I watched the movie, जो मैं एनर्जी में थी, and after watching the movie, रात को I used to hallucinate. मैं विजुलाइज करने लगती थी कि कुछ नेगेटिव मेरे आसपास है. मुझे लगता था वो सच है या नहीं है, बट डर का जो रेट है वो बढ़ गया. मैं हर एक बंदे को शक करना चालू किया. आई नोटिस दैट द इफेक्ट ऑफ द मूवी आई गॉट इनटू माय लाइफ. इवन आवर मेंटर पत्री जी, वो बहुत फिल्में देखते थे. ऑन अ डेली बेसिस वो 1 से 2 फिल्म देखते ही थे. लेकिन आफ्टर द मूवी ही यूज्ड टू कट आउट. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बिकॉज अगर हम रियलाइज करते कि भाई मैं अनअवेयर हूँ, तो देन प्लीज चेक हम क्या कंटेंट कंज्यूम करते हैं, क्या सीरीज कंज्यूम करते हैं, कितना टाइम हम स्पेंड करते हैं. सो इवन इफ यू जस्ट सी द एवरेज वॉच टाइम, आपको कोई भी OTT में देखो या फोन पर ही देखो, आपको एवरेज वॉच टाइम समझ में आ जाएगा कि किस प्लेटफॉर्म पर आप कितना टाइम बिता रहे हैं. क्योंकि आपको दिख रहा है कितना टाइम बिता रहे हैं, आप अपने लाइफ में भी चेक कर सकते हैं कि हाउ मच ड्रेनेज एम आई कैरिंग इन माई लाइफ, हाउ मच प्रेजेंट एम आई इन एवरी मोमेंट. बिकॉज आपने स्पेसिफिकली मीडिया रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, मैं वहाँ पर बताना चाहूँगी कि मीडिया हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सबकॉन्शियस इन्फ्लुएंस ऑन आवर माइंड. ब्रांड्स भी ऐसे ही करते हैं. दैट्स वाई PMC हिंदी में हम हर वक्त पॉजिटिव कंटेंट को बार बार ही दोहराते हैं. कभी कभार बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, लोग बोलते हैं कि ये ऐसे हो भी सकता है क्या करके. क्योंकि जो आप देख रहे हो, अगर आप एक अनअवेयर स्थिति में देख रहे हो, आप कंज्यूम कर रहे हो, मे बी आपको लग रहा है हाँ आई एम नॉट कैरिंग इट फॉरवर्ड. जैसे अमूल्या ने कहा, एनर्जी लेवल पर तो आप चेक कर सकते हो, बट आपको नहीं पता कि सबकॉन्शियस माइंड में आपके कौन से पैटर्न्स है जो आपने उसमें ले लिया है. वो उस पैटर्न्स को ग्रो करते करते आपकी कुछ आदतें बन जाती है. बहुत एक्सट्रीम केसेस में जो हमने देखा है, देयर वाज अ रीसेंट मर्डर केस जहाँ पर वाइफ किल्ड अ हस्बैंड. शी सेड शी वो मूवी से इंस्पायर्ड थी. नाउ मूवीज या एंटरटेनमेंट एक्चुअली डू इंस्पायर अस इन द सेंस कि वो सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं. ये नहीं है कि कुछ नए चीज़ को वो लाते हैं, पर जो खुद आप क्रेव कर रहे हो, आप खुद अपना रील्स का कंटेंट चेक करना, आप कौन से चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं, अगर आप आज की डेट पर चेक करोगे, भले वो यूट्यूब हो या OTT पर हो, आप खुद के बारे में और बेहतर जान पाओगे. वो एल्गोरिदम ट्रैक कर रहा है कि आपका पैटर्न क्या है, और वो वही चीज़ें बार बार ही, जो आपकी सबकॉन्शियस आदत है, वही चीज़ बार बार ही वो पुश कर रहा है. So it could be a scary movie or it could just be a lot of cats and dogs का memes का वीडियो या जो भी कुछ हो जाता है. जब भी आप कुछ चीज़ हद से ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू करते हो, वो एक अनअवेयर स्थिति को तो दर्शाता ही है, बट वो आपके एक सबकॉन्शियस पैटर्न को भी बार बार ही आपको दिखा रहा है. When we are saying कि मेडिटेशन आपकी जागरूकता बढ़ाता है, मेडिटेशन आपकी जागरूकता को जो बढ़ाता है, आपको एक चॉइस भी देता है उस सिचुएशन में कि आप उसको कट ऑफ करना चाहते हो कि नहीं. चॉइस, इसलिए मैंने आपको कहा था, चॉइस इज अ मैटर ऑफ विल. आपके पास एक विल होना चाहिए कि आप करना चाहते हो. तो जो भी मेडिटेशन जो 1 से 2 साल कर भी रहा है और वो बोल रहा है कि मुझे चेंज नहीं आ रहा है, यू नीड टू क्वेश्चन कि क्या आप रियली अपने आप को ट्रूथफुली आप जवाब दे सकते हो कि यस, मैंने अपना 100% प्रयास किया है एक मेडिटेटिव लाइफस्टाइल को जीने के लिए. बिकॉज मेडिटेशन सिर्फ वो 1 घंटा ध्यान करने वाला नहीं है, एक कॉन्शियस चॉइस, मतलब एक जागरूक अवस्था में जीने की एक कला है. आप जो खा रहे हो, आप उसको और भी हेल्दी तरीके से खा सकते हो. आप बाहर का जो बर्गर है, घर पर भी उसको बहुत ब्यूटीफुली प्लेट करके खा सकते हो. इट्स अ चॉइस, राइट? बट क्या आप तैयार हो अपने आप में इतना इन्वेस्ट करने के लिए, अपने जीवन में अपने इन्वेस्ट करने के लिए कि एफर्ट लगे? नो प्रॉब्लम, आई विल डू इट बिकॉज आई एम चूजिंग माई सेल्फ. एंड बाहर की दुनिया में अक्सर हमें बताया नहीं जाता कि वी शुड मेक दोज काइंड ऑफ चॉइसेस. एंड इसलिए हम कह रहे हैं ध्यान से शुरुआत तो करो, धीरे 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 आप उस लाइफस्टाइल में पहुंच ही जाओगे. बट इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. या अब जैसे मेडिटेटिव लाइफस्टाइल की बात हो रही है, तो आजकल के यूथ का ये भी सवाल रहता है कि क्या मैं सोसाइटी से अलग तो नहीं दिखूंगा? अलग एज इन कि मेरे दोस्त लोग तो वही सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेट नाइट पार्टीज करना हो गया, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव, या फिर अननेसेसरी मीम्स और मूवीज़ देखना, सीरीज़ देखना. तो मैं तो अलग दिखूंगा, दोस्त लोग तो मुझे फिर बॉयकॉट कर देंगे, दूर कर देंगे कि नहीं यार, तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम बहुत अलग ही हो. तो इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है कुछ? यार, सी इज वेरी नेचुरल. जब आप कुछ डिफरेंट करते हो, 5 दोस्तों में अगर एक पर्सन कुछ डिफरेंट एंटरप्रेन्योरल आइडिया लेके आए, वो स्टैंड आउट करता है. वो एक मेडिटेटर भी हो सकता है जो डिसाइड करता है कि नहीं यार, मैं फ्रस्ट्रेटेड, जो सभी लोग जो गॉसिप करते हैं, वो गॉसिप कल्चर में मैं नहीं जाना चाहता. इट्स अ चॉइस. अगेन, इफ दैट पर्सन इज सीरियस, सबसे पहली बात, अगर उसको अंदर से आया है कि इनफ इज इनफ,
I want to make a change. That is the first step. The second step, भगवद गीता का पहला जो श्लोक है वो फियरलेसनेस के बारे में बात करते हैं कृष्णा. वो ये नहीं बताते कि आत्मज्ञान पाओ, अपने आप को जानो, ये सब कुछ नहीं बोला. उन्होंने बोला कि हर एक क्षण पे डर आपके सामने आएगा. डर एज इन अगर मेरे दोस्त मुझे छोड़ के चले जाएंगे, अगर मैं अकेला रह गया तो. दिस काइंड ऑफ डर इट्स वेरी नेचुरल जब आप एक कॉलेज में, एक स्कूल में पढ़ते हो या एक पीयर ग्रुप आपके आसपास रहता है जो आपको इन्फ्लुएंस या आपके साथ रहता है ताकि एक संग बना रहे. नाउ बिकॉज यू हैव चोजन समथिंग डिफरेंट, निडरता के साथ करेज भी आता है. द करेज टू टेक अ स्टैंड. जब मैंने ध्यान करना चालू किया, देयर वाज नो वन माय एज हु वाज मेडिटेटिंग. कोई भी नहीं था. तो मेरे आसपास जब बूढ़े थे, लेकिन जो मेरे स्कूल के दोस्त थे कोई भी मेडिटेशन में नहीं है, कोई भी रेजोनेट नहीं करता था. लेकिन मैं मेडिटेट करती थी और मैं खुल के नहीं बोल पाती थी कि यू नो आई मेडिटेट, मेरे लाइफ में ऐसे चेंजेस आए हैं. जब मुझे एक्चुअली जो बेस्ट बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन जो पहला आया था कि फर्स्ट 40 डेज में जब मेरा बोर्ड एग्जाम आया, आई गॉट जो मेरे एवरेज परसेंट का आई गॉट 86%, विच इज़ लाइक अ ग्रेट. मतलब मेरे खुद में मैंने बहुत बड़ा ही अचीव कर लिया. मेरे दोस्त देख पा रहे हैं लेकिन दे डोंट एक्नॉलेज कि मैं मेडिटेशन करती हूँ क्योंकि मैंने खुद बोला ही नहीं. जो मैंने बेनिफिट किया, मैंने थोड़ा बहुत हिचका उनसे बोलने के लिए क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी नहीं करता है तो वो जज करेंगे, वो इसको सीरियसली नहीं लेंगे और मुझे भी सीरियसली नहीं लेंगे. दैट वाज माय फर्स्ट थिंग. बट व्हेन आई बेनिफिटेड, मैं बहुत सुनती थी, लाइक आई यूज्ड टू लिसन टू लॉट ऑफ दीज मास्टर्स. पत्री जी को सुनती थी, अलग अलग मास्टर्स को सुनती, रमणा महर्षि, ओशो को सुनती थी. सुनते सुनते मैंने रियलाइज किया कि इफ यू आर डिफरेंट, इफ यू आर रादर डिफरेंट भी नहीं बोलूंगी, एक लाइफस्टाइल अगर आप मैंने चुना, मे बी कि मैं बाहर से नहीं खाऊंगी, अगर दोस्त बाहर से खा रहे हैं, मैंने चुना कि नहीं यार मैं बाहर से नहीं खाऊंगी, घर का खाना ही खाऊंगी. वो जो करेज मुझे मिला कि मैं ना बोल पाऊं. अगर मुझे एक मेडिटेशन क्लास में जाना और दोस्त बोलता है चल भाई बाहर चलते हैं, पहले मुझे लगता था कि हाँ यार मेडिटेशन तो मैं घर पे कर लूंगी, मैं दोस्तों के साथ बाहर जाती थी. बट व्हेन आई शिफ्टेड फ्रॉम नो आई नीड टू डू दिस इज गुड फॉर मी, दिस इज गुड सेल्फिश, ये अच्छा सेल्फिश है. जब मैंने ये गुड सेल्फिश करना चालू किया, आई नोटिस्ड दैट मेरे अंदर जो करेज था अपने थॉट्स को व्यक्त करने के लिए और शब्दों से नो बोल पाना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट आइडली फॉर. मैं एक्चुअली पीपल प्लीजर हूँ, मुझे चाहिए कि सभी लोग, मेरे आसपास के लोग खुश रहना चाहिए. बट व्हेन आई मेड दैट शिफ्ट कि नो आई एम गोना डू दिस फॉर माई सेल्फ, मैंने देखा कि माई फ्रेंड्स अराउंड मी स्टार्ट टू आस्क, अच्छा तू कर रही है, तू कहाँ जाती है. जो मैंने सोचा अपने माइंड में कि वो लोग मुझे जज करेंगे, एक्चुअली दे रिस्पेक्टेड द फैक्ट दैट यू नो वो मेडिटेट करते हैं, मैं तो बैठ नहीं पाती. लेकिन अगर तुझे डिप्रेशन हो रहा है, क्योंकि सभी लोग एट दिस स्टेज ऑफ लाइक जब प्री बोर्ड में देखा, लॉट ऑफ पीपल वेंट इनटू लॉट ऑफ डिप्रेशन. बट व्हेन आई शेयर दिस मेडिटेशन, आई रियलाइज वाओ आई एम फीलिंग सो ग्रेट. जो मैंने अपने आप को डिनाई किया पहले शेयर करने से, जब मैंने शेयर करना चालू किया, रियलाइज दैट इट इज बेनिफिटिंग सो मेनी पीपल. सो देन मैं और भी बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं अभी ऐसे डिस्कशंस में आना चालू किया कि एंड गोइंग टू स्कूल्स, कॉलेजेस, स्टार्टेड शेयरिंग. एंड देन आई रियलाइज द जॉय ऑफ गिविंग. जो मेरा डर मुझे पहले रोक रहा था, व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग, आई रियलाइज दैट सो मेनी पीपल वांट दिस. एंड देन आई वाज जस्ट लाइक, भाई देयर इज नो स्टॉपिंग मी. सो दैट इज व्हाई इफ दैट पर्सन इज रेडी टू मेक दैट शिफ्ट, इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट, सुनने को भी मिलेगा, लोग तुम्हें लेबल करेंगे, ये सब चीजें होंगे. बट इफ यू आर रेडी, वो जो राइट डोपामिन जो हमें एक्चुअली नॉन एडिक्टिव डोपामिन आपको मेडिटेशन सिखाने में मिलेगा, एंड वो इतना फुलफिलिंग है. आई लव दैट लेबल, क्योंकि हमारा लेबल आपको अलग नहीं करता है. हम कोई वस्त्र नहीं धारण किए हैं, we're in the crowd, in the society, but just choosing a more conscious life and inspiring other people. देखो मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकती मेडिटेशन करने, मैं लेकिन इंस्पायर कर सकती हूँ, बोल तो सकती हूँ. एट द एंड द डिटैचमेंट कम्स कि ओके यू विल डू इट और नॉट, बट यू हैव द टूल. जब भी तुम्हें चाहिए तो वो टूल इस्तेमाल करो. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेडिटेशन में यू अट्रैक्ट योर ट्राइब. मे बी द पीपल जो आपको जज करते रहते हैं, दे आर नॉट योर पीपल, दे आर नॉट ट्रूली योर पीपल. बिकॉज अगर कोई भी आपका सही में भला चाहता है और अगर आप अपने लाइफ में कुछ सही चॉइसेस लेना चाहते हो और वो नहीं सपोर्ट करते, सो दे आर नॉट द राइट ट्राइब फॉर यू, राइट. एंड मेडिटेशन से धैर्य रखे, योर ट्राइब विल कम टू यू. एंड इट कुड बी दैट वन पर्सन हु बिकम्स योर बेस्टी फॉर लाइफ, दे कम. बट यू हैव टू मेक दैट चॉइस. अपने लिए वो चॉइस करना पड़ेगा कि मैं तैयार हूँ अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए, कि जो मेरे लिए सही है वो मैं तैयार हूँ करने के लिए. मैम पहले तो थैंक यू कि आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि अभी भी बहुत लोगों को यही लगता है कि मेडिटेशन किनका काम है, या तो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, जो लोग बूढ़े हो गए हैं तो लाइफ के कुछ साल बचे हैं तो मेडिटेट करते हैं,
या फिर जो बहुत धार्मिक होते हैं, साधु लोग होते हैं, उनका ही काम है। बट आपने एक्सपीरियंस शेयर किया और आजकल पीएमसी देख करके बहुत यूथ जो है फॉलो कर रहे हैं मेडिटेशन। अभी आपने बताया कि जो लाइफस्टाइल है हमारा, हम क्या बोलते हैं, हम क्या खाते हैं, तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, पीएमसी हिंदी में हूँ, तो मैं एक नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बन गया, प्योर वेजिटेरियन। अब बहुत लोग पीएमसी हिंदी शायद देख भी नहीं रहे होंगे अभी, टीवी चैनल या फिर यूट्यूब नहीं देख रहे होंगे, और बहुत लोग यहाँ पे फिजिकली भी प्रेजेंट नहीं है। तो अगर ये वीडियो उन तक पहुँचता है तो आप उनको बताइए कि वेजिटेरियन होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे भी बहुत ही मिथ लगता था, क्यों वेजिटेरियन हो, क्या घास फूस का, मतलब एक ऐसा बन गया था। तो वो लोग, मैं चाहता हूँ कि आज जान पाए, समझ पाए। सो आई हैव अ क्वेश्चन, तुम्हें क्या बेनिफिट मिला वेजिटेरियन बनकर? तो सबसे पहला तो बेनिफिट मुझे ये होता है कि अब जब भी मैं चिकन शॉप से गुजरता हूँ तो मुझे अब वो गिल्ट नहीं होता है कि मैं भी इनका हिस्सा हूँ और मैं खरीदने आया हूँ चिकन को या मटन को। गिल्ट अभी भी होता है कि ये लोग खरीद रहे हैं, लेकिन वो गिल्ट नहीं होता कि मैं खरीद रहा हूँ। करेक्ट। दूसरा है कि चीज़ें नॉर्मल है, मतलब मुझे ऐसे बहुत प्रॉब्लम नहीं हो रही है कि अरे ये छूट गया तो क्या ही हो गया, मतलब तो सब कुछ सही है। और बहुत इमोशनली भी अब एनिमल्स के लिए सोचना, और चूंकि अब यहाँ पे आप लोगों के साथ बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, सोल पर्सपेक्टिव से भी समझने को मिला, इमोशन समझने को मिला, तो मुझे अच्छा फील होता है, पॉजिटिव फील होता है। So one of the main thing that I feel very deeply is, सबसे पहले तो आप उस जानवर को अपने हैबिटेट से हटाते हैं, उसको एक कैद जगह में रखते हैं। अगर कोई, जैसे एक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्ड जैसे हमें होता है, एक एनिमल को भी होता है। अब आप मुझे मारने आ रहे हो तो मैं एक डिफेंस मैकेनिज्म, एक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में मैं रहूंगी। तो इमेजिन एन एनिमल, वो भी उस सिचुएशन में रहेगा, उसके भी हार्मोन्स जो है वो भी उसके रिलीज होंगे, और जो वो डर, वो जो पेन जो उसके ब्लड स्ट्रीम में बह रहा था, वो हमारे अंदर जो जितना भी पकाओ, बॉईल करो, वो कहीं नहीं जाएगा। वो आपके, जब आप कंज्यूम करोगे, आपके अंदर जाएगा, आपके ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करेगा। तो हमारे इमोशंस में वो रिफ्लेक्ट होगा, हमारे इमोशंस में रिफ्लेक्ट होगा, हमारे बातचीत में, हमारे विचारों में, एवरीथिंग। हम जो खाते हैं वो हम बन जाते हैं। सो इवन अगर हम बाहर का खाना, किसी और का बनाया हुआ खाना जो उस एनर्जी से बना है कि ये प्रॉफिट मेकिंग फूड है, क्योंकि जितने बिकेंगे उतना प्रॉफिट आएगा, दैट थॉट, जब वो पर्सन जो कुक कर रहा है वो उसका सारा इंटेंशन खाने में आता है। एवरीथिंग इज एनर्जी, एंड जब हम वो खाते हैं, सो वी ऑल्सो बिकम, दैट्स वाई आप जो भी खाना खाने के बाद, जो स्पाइसी खाना, आपको प्यास लगे, समझ जाइए दैट फूड इज नॉट राइट फॉर अस। अगर आपको एंड में बहुत प्यास लग रही है, इमीडिएटली यू नीड टू हैव दैट वाटर, रियलाइज दैट फूड इज नॉट राइट फॉर यू। जितना वायलेंट, जितना स्पाइसी, जितना फ्रोजन खाना रहेगा, फ्रेश नहीं रहेगा, दैट एनर्जी इज व्हाट वी आर गोइंग टू कैरी। वही जो बेचैनी, वो एंग्जाइटी, वो डिप्रेशन, जो वो इमोशंस हमारे अंदर स्टोर्ड है, तो कहीं ना कहीं उभर के आएगा। इट्स नॉट दैट अ पर्सन विल नॉट बी हैप्पी, हर एक नॉन वेजिटेरियन भी हैप्पी है, लेकिन दैट पेन विल बी देयर इन योर बॉडी। सो दैट इज व्हाई मेडिटेशन इज सो इम्पॉर्टेंट। एंड हम यहाँ पे प्रीच नहीं करने आए हैं, यहाँ पे कोई कन्वर्ट्स करने नहीं आए हैं, वी आर ओनली हियर टू शेयर द विजडम। एंड नाउ एक पर्सन के पास चॉइस है, अब क्या करोगे आप? सो आई रियली लाइक दैट हम इन पीएमसी हिंदी वी डोंट फोर्स एनीवन, वी ओनली शेयर द विजडम। एंड एट द एंड, अगर वो 30 दिन नॉनवेज छोड़ के देखेगा, क्या चेंज उसने देखा, 31st डे ही कैन मेक अ चॉइस व्हाट ही वांट्स टू डू। जैसे बहुत लोग हैं डेली लाइफस्टाइल से ही परेशान है अपने, है ना, मेट्रो से जाना है, आना है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, करियर प्रॉब्लम, स्ट्रेस, तो मेडिटेशन करने का टाइम क्यों निकाले वो? सी, अगर आप अपने आप को बहुत ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चन पूछोगे, हमें क्यों निकालना चाहिए मेडिटेशन के लिए टाइम, तो आपको खुद अपने आप को क्वेश्चन करना होगा कि क्या आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हैं। अगर आप नहीं चेंज करना चाहते कुछ, देन डोंट डू मेडिटेशन। बट एक बारी करके देखिए एज एन एक्सपेरिमेंट, जानो तो सही इसके पीछे क्या है। इतने सारे लोग यूएन भी अब बोलने लग गया कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे होना चाहिए। एक बारी कर आपको लगा कि नो दिस इज नॉट फॉर मी, देन मत करो। लाइफ में किसी भी अनुभव को रोकना नहीं चाहिए।
बट जो लोग कहते हैं वो ध्यान करना चाहते हैं वो समय नहीं निकाल पाते। समय निकालना पड़ता है, ये नहीं है कि 24 आवर्स एक्सपैंड हो जाते। यू विल हैव टू मेक टाइम फॉर योरसेल्फ। मे बी आप थोड़ा समय पहले उठ जाए एंड वो आधा घंटे का नींद फोरगो करे, या जब आप अननेसेसरली स्क्रोलिंग करते हैं उसको आप रिप्लेस कर दे एक पॉजिटिव हैबिट मेडिटेशन के साथ। समय सबके पास है। अगर मोदी जी के पास 120 मिनट्स हैं अपने सेल्फ केयर और मेडिटेशन योगा प्रैक्टिस में, अगर वो समय निकाल पाते हैं, ऐसे वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में इंडिया को जिस लेवल पर वो लेके गए हैं, तो हम डेफिनेटली अपने लिए समय निकाल सकते हैं। समय इज इक्वल टू प्रायोरिटी। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा पाना चाहते हैं, आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग। अगर आप नहीं इन्वेस्ट करोगे और आप रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ऐसे तो नहीं होता। आपको समय देना पड़ेगा और उसका रिटर्न आपको ज़रूर मिलेगा। मेडिटेशन को आप कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपनी डेली लाइफस्टाइल में, बिकॉज आनापानासती इतना इजी है करने के लिए। आप इसको कभी भी कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में कर सकते हो। नाउ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं कॉर्पोरेट में जब थी, आई वुड नॉट गेट टाइम, बिकॉज मुझे गुड़गांव जाना होता था या मैं किसी बाहर स्टेट में ट्रैवल करती थी, तो मुझे कैसे समय मिलता है। तो जब भी मुझे ट्रैवलिंग टाइम मिल जाता था, मैं 10-10 मिनट ऐसे कर लेती थी। मेट्रो में रात को मैं लेट भी आती थी ऑफिस से, ताकि मुझे वो एटलीस्ट आधा घंटा मिल जाता है मेट्रो में ध्यान करने के लिए। आपको समय निकालना होगा। बट जब वो मैंने 30 मिनट करना शुरू किया, इनफैक्ट मैं कभी कभार ऑफिस में भी कर लेती थी, लोगों ने बोला अरे यार अलेख्या करती है। मैंने धीरे धीरे लोगों को लपेटना शुरू किया, अच्छा करो मेरे साथ 10 मिनट। मैंने अपने लिए नहीं, मेरे कम्युनिटी में जिन जिन लोगों के साथ मैं कनेक्टेड थी उनको भी मैंने ध्यान सिखाना शुरू किया। तो मुझे तो ट्रिपल बेनिफिट मिला था। एक ही बारी में मैंने सज्जन सांगत या ध्यान भी सिखा दिया, सब कुछ करके मेरा प्रैक्टिस इतना स्ट्रांगली डेवलप हुआ। सो आई लर्नड दैट अगर आप कोई भी अच्छी आदत को बढ़ाना चाहते हो, एनी गुड हैबिट, फाइंड द राइट ग्रुप ऑफ पीपल। अगर कोई नहीं है, उन लोगों को कन्वर्ट करो। लाइक इन माई केस, मेरे आसपास कोई था नहीं जो ध्यानी था, तो मैंने ऐसे एनवायरनमेंट माहौल बना दिया, बिकॉज मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मुझे तो करना है। तो आसपास वाले लोगों को इतना मैंने मैग्नेटाइज कर दिया कि वो भी आ जाए मेरे साथ बैठ के ध्यान करने के लिए। अलेख्या बैठ रही है, शी सो हैप्पी एंड पॉजिटिव, चल यार ये इतनी बारी फ्रेश रहती है, रात की 8-9 बजे भी फ्रेश रहती है, क्या करती है, चलो इसके साथ कर लेते हैं। अगर आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं, तो यू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट। अगर आप अपने अराउंड वो राइट मेंबर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो, अगर नहीं, हम कर ही सकते हैं इफ यू डिसाइड। परफेक्ट। फाइंड दैट 1 फ्रेंड 2 फ्रेंड अपनी आदत बनाने के लिए 21 दिन का, जो आपके साथ उस पॉजिटिव हैबिट को अफर्म करना चाहते हैं। तो योर ट्राइब इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई नहीं है, बनाओ। है तो उनको मोटिवेट करो। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दैट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना, वो इवन आधा घंटे का एक्सरसाइज जो आपने हैबिट बिल्डिंग के लिए किया, वो आपकी रिमेनिंग, जो अमूल्य बता रही थी, रिमेनिंग जो 23 आवर्स 30 मिनट्स का जो लाइफस्टाइल है, उसमें भी वो चेंज करने के लिए हेल्प करेगा। बिकॉज आपकी दोस्त फिजूल की बातें नहीं करेगा। आप बात करोगे, अरे मेडिटेशन में हुआ था, अरे तूने वो वाला वीडियो देखा था जिसमें वो बता रहा था कि हम ना मेडिटेशन में वो वाला गाना भी सुन सकते हैं। तो आपकी बातें, आपके टॉपिक्स, वो भी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। आप रेस्टोरेंट जा रहे हो, आपको बाहर जाके खाना है, यू लाइक नहीं यार हम घर जाके कुछ अच्छा बना लेते एक दूसरे के साथ। और आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको खाने में क्या खाना चाहिए। मे बी यू सडनली बी लाइक यार ट्राई करते हैं नॉनवेज ना खाकर 21 दिन हम वेजिटेरियन बन जाए। स्मॉल थिंग्स, फाइंडिंग योर ट्राइब ऑफ पीपल किसी भी अच्छी आदत को अफर्म करने के लिए, इट इज़ द बेस्ट वे उस आदत को जड़ तक एक बहुत डीप रूट देने के लिए। सो मेडिटेशन एक्चुअली एक प्रैक्टिस है जो आप बांटना शुरू करते हो, उसमें सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है। तो इसीलिए जब मैंने ध्यान करना शुरू किया, सबसे पहली चीज़ जो मैंने की, अपने आसपास के लोगों को ध्यान सिखाना शुरू कर दिया, बिकॉज वो आसान है। आपके इन्वायरमेंट को आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव जब कर दोगे ना, अपने दोस्तों को आप ध्यान सिखाना शुरू कर दो, बोल दो भाई मैं कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरत है, तू भी मेरे साथ करना शुरू कर दे। एंड आई एम श्योर सही दोस्त ऐसे होते हैं जो डेफिनेटली आपको अफर्म करके बोलेंगे हाँ यार ठीक है मैं भी कर लेता हूँ करके। मे बी स्टार्टिंग में ना करे, बट डेफिनेटली दे विल फॉलो थ्रू एंड यू विल क्रिएट दैट ब्यूटिफुल हैबिट फॉर योरसेल्फ। और वो प्रैक्टिस को धीरे धीरे करते हुए यू विल क्रिएट अ ह्यूज संघा। आप अपने कम्युनिटी में एक इन्फ्लुएंसर बन जाओगे। इसलिए पत्री जी कहते थे मास्टर एंड फ्रेंड एंड गॉड। हमारे अंदर वो को क्रिएटर बनने की क्षमता है। वी आर दोज गॉड्स। हम कुछ भी सृष्टि कर सकते हैं, बट डिसाइड करना है करने का। थैंक यू सो मच मैम, इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए और इतने सारे मिथ्स को तोड़ने के लिए। आई होप आपको भी आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। आज के एपिसोड में हमने बात की मेडिटेटिव लाइफस्टाइल के बारे में। आपको मेडिटेशन में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनका सॉल्यूशन दिया गया
और साथ ही आपको मेडिटेशन छोड़ने की सलाह नहीं दी गई है। आप समझें कि मेडिटेटिव लाइफस्टाइल क्या होता है, आप जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो भी आपको कैसे इम्पैक्ट करता है, साथ ही साथ आप जो खाना खाते हैं वो भी आपको कैसे इम्पैक्ट करता है। आप इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जो मेडिटेशन ना करने के बहाने देते हो। अगर आपने इस एपिसोड को टेलीविज़न पे देखा है तो आप हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो पीएमसी ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू।